Hello everyone, welcome to the today's session of the editorial. So let's begin with our class. मैं आपको आज के क्लास का ओवरव्यू दे देता हूँ कि आज क्या कुछ डिस्कस होगा. हम आर्टिकल का टाइटल डिस्कस करेंगे, देन विल बी डिस्कसिंग पूरा का पूरा आर्टिकल और आपके पेज के या फिर आपके स्लाइड के राइट हैंड साइड पे मैंने पूरी वोकैबुलरी रख दी है ताकि आप यहाँ से पढ़ो, यहाँ पे रेफ़र करो, यहाँ से पढ़ो, यहाँ पे रेफ़र कर सको, ताकि आपको आसानी हो चीज़ों को समझने में. ठीक है. देन हम यहाँ पे कैसे कनेक्ट करके पढ़ना है वो भी सीखेंगे, चीज़ें कैसे कनेक्ट करके पढ़ी जाती हैं. ये रहा आपका आर्टिकल हिंदी में भी ट्रांसलेट करके मैंने रखा है. ठीक है. दिस इज़ द फर्स्ट स्लाइड एंड दिस इज़ योर सेकेंड स्लाइड. ठीक है. तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो. ठीक है. अगर आपको इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग एनी थिंग इन इंग्लिश, यू कैन रीड इट इन हिंदी एंड इन्फर. ठीक है. सो आपका आर्टिकल कहता है नो कॉज फॉर अलार्म. ठीक है. आपको इसे अलार्म पढ़ना है. कई लोग इसे गलत प्रोनाउंस करते हैं, अलाराम कहते हैं, इट्स अलार्म. ठीक है. नो कॉज फॉर अलार्म ऑन दी ओमिक्रॉन रिकॉम्बिनेंट XBB 1.16 इन इंडिया. अब XBB 1.16 क्या है? आपके ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक नाम है. ठीक है. तो डरने की कोई वजह नहीं है. नो कॉज फॉर अलार्म का मतलब होता है डरने की कोई अभी फ़िलहाल तो वजह नहीं है. भारत में ओमिक्रॉन XBB, हालांकि भारत में इस वेरिएंट नाम के वेरिएंट का प्रसार हो रहा है, फैल रहा है, पर आपको डरने की फ़िलहाल तो कोई वजह नहीं है. ठीक है. बट पीपल ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स, वल्नरेबल इज़ जो कि कमज़ोर हैं. ठीक है. हम उन्हें कहते हैं वल्नरेबल. मस्ट टेक ऑल प्रिकॉशंस अगेंस्ट कोविड-19. उन्हें प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है कोविड-19 का. ठीक है. ओके. सो लेकिन सेहत के लिहाज से कमज़ोर माने जाने वाले लोगों को कोविड-19 के ख़िलाफ़ सभी सावधानियां बरतनी चाहिए. ठीक है. आप लोगों को डरने की बात नहीं है, पर जो वल्नरेबल हैं, जो मतलब जो बूढ़े हैं, जो बच्चे हैं, जो कि वीक हैं सपोज़, उन्हें सतर्कता बरतने की ज़रूरत है. ठीक है. आइए हम पढ़ते हैं आर्टिकल को. मोर दैन 3 years आफ्टर द पैंडमिक बिगैन. ठीक है. 3 साल से भी अब ज़्यादा का समय हो चुका है पैंडमिक जब से शुरू हो गया है. पैंडमिक इज़ जो कि पूरे के पूरे आपके विश्व में फैल चुका है. ठीक है. और एपिडेमिक क्या होता है? जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में फैला हुआ है, उसे हम कहते हैं एपिडेमिक. पैंडमिक इज़ पूरे विश्व में जो फैला हुआ है, दैट इज़ पैंडमिक. ठीक है. तो इससे शुरू हुए पैंडमिक को, कोविड-19 को शुरू हुए 3 साल से अब ज़्यादा का समय हो गया है. और क्या कुछ चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं? न्यूअर वेरिएंट्स, नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं. और क्या चीज़ दिख रही है? 3 साल हो गए हैं पर फिर भी ये सब चीज़ें चालू ही हैं. ठीक है. नए वेरिएंट्स का सामने आना. और क्या दिख रहा है? इसके वजह से अब नए वेरिएंट्स आ रहे हैं तो क्या चीज़ हो रही है? अपटिक इन केसेस. अपटिक का मतलब होता है अ स्मॉल इंक्रीज़ और स्लाइट अपवर्ड ट्रेंड. ठीक है. मतलब बढ़ते हुए दिख रहे हैं केसेस, हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और हॉस्पिटलाइजेशंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं लोगों के. एंड इवन डेथ्स आर बीइंग रिपोर्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड. और इस वेरिएंट की वजह से लोग मर भी रहे हैं. ठीक है. अक्रॉस द वर्ल्ड मतलब पूरे विश्व में. ठीक है. ऐसा देखा जा रहा है कि इस वेरिएंट की वजह से लोगों की डेथ भी हो रही है. ये सब हो रहा है, फिर भी अ फार क्राई फ्रॉम द अर्लियर अलार्मिंग लेवल्स. ठीक है. फार क्राई का ये एक इडियम है. ठीक है. इसका मतलब होता है अ लॉन्ग डिस्टेंस समथिंग नोटेबली डिफरेंट. ठीक है. जो कि अब से तो वो पूरी की पूरी सिचुएशन डिफरेंट ही है. ऑथर कहना चाहते हैं ये सब चीज़ें हो रही हैं. ठीक है. अपटिक दिखाई दे रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ रहे हैं, इनफैक्ट लोग मर भी रहे हैं, पर ये पूरी की पूरी सिचुएशन डिफरेंट है. फार क्राई है, इस मतलब अलग है. कब से? फ्रॉम द अर्लियर, पहले के जो अलार्मिंग लेवल्स थे, पहले के मतलब फर्स्ट लेयर था कोविड का. ठीक है. जो कि उसके बाद सेकेंड लेयर आया. उन दोनों लहर से पहले फर्स्ट लहर जो आई थी कोविड की, फर्स्ट वेव जो हम कह रहे थे, सेकेंड कोविड वेव आ गई. वो जो अलार्मिंग लेवल्स थे, अलार्मिंग इज़ जो डरने वाले वेव्स थे ना, उससे तो ये सिचुएशन फार क्राई है, यानी कि डिफरेंट है, उससे सिचुएशन अलग ही है. ठीक है. आफ्टर कप्पा, डेल्टा, ये सारे वेरिएंट्स के नाम हैं ओमिक्रॉन के. ठीक है. BA 2.75, BA 2.76,
ये सारे नाम हैं। इन सब के बाद अब कौन सा आया है लेटेस्ट वेरिएंट, जो कि फर्स्ट इंडिया में ही डिटेक्ट किया गया है, फर्स्ट डिटेक्टेड इन इंडिया, इज़ द ओमिक्रॉन रिकॉम्बिनेंट XBB.1.16। ये इस वेरिएंट का नाम है, ठीक है। इन वेरिएंट्स के बाद अब ये वेरिएंट पाया गया है, जो कि पहले इंडिया में ही पाया गया है, ठीक है। देयर हैज़ बीन अ वेरी स्मॉल राइज केस इन अबाउट, कुछ केसेस में स्मॉल राइज मतलब थोड़ी बढ़ोतरी दिखी है केसेस में। कहाँ पे बढ़ोतरी दिखी है? इन अबाउट अ डजन स्टेट्स, ठीक है। अ डजन यहाँ पे क्यों लिखा है? देखो मैंने ब्लू कलर में आपको हाईलाइट करने के लिए लिखा है। अ डजन का मतलब होता है एक डजन, ठीक है। अ इज़ एक, डजन इज़ 12, ठीक है। तो कुछ 12 स्टेट्स में देखा गया है इंक्रीज केसेस में, बट नो कॉन्कोमिटेंट इंक्रीज। कॉन्कोमिटेंट क्या होता है? नेचुरली अकम्पनिंग और एसोसिएटेड। जो कोई भी चीज़ से नेचुरली चीज़ जुड़ी हुई होती है ना, उसे हम कहते हैं कॉन्कोमिटेंट, ठीक है। सपोज़ आपको गॉड फॉरबिड, मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, पर सपोज़ किसी को भी कोल्ड हो जाता है, ठीक है, तो ये बहुत ही नेचुरल सी चीज़ है। ये कॉन्कोमिटेंट सी चीज़ है कि उससे फीवर भी होगा, ठीक है। तो कोल्ड के साथ फीवर आना इज़ कॉन्कोमिटेंट, कोल्ड के साथ फीवर आना इज़ नेचुरल, ठीक है। तो वैसे ही ऑल्दो इन सारे इसमें सारे इन 12 स्टेट्स में इंक्रीज़ हुआ है केसेस का, पर उसके साथ जो नेचुरली इंक्रीज़ होता है ना चीज़ों में, कौन सी चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं जब केसेस राइज होते हैं? हॉस्पिटलाइजेशंस इंक्रीज़ हो जाती हैं, मतलब लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, वो बढ़ जाता है। इवन अमंग वल्नरेबल ग्रुप्स, ठीक है, वल्नरेबल ग्रुप्स जो होते हैं उनको इफ़ेक्ट करना स्टार्ट हो जाता है। पर उन सब चीज़ों में नो कॉन्कोमिटेंट इंक्रीज़ नहीं दिखा है, ठीक है। तो जो नेचुरल सी चीज़ें होती हैं ना, जब केस राइज बढ़ जाता है, लोग पैनिक से हो जाते हैं, लोगों का हॉस्पिटल्स में भर्ती होना स्टार्ट हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल्स कम हो जा रहे थे, फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में हमने देखा था, ठीक है। वल्नरेबल ग्रुप्स को प्रॉब्लम हो रही थी, तो वैसे कुछ इंक्रीज़ नहीं हुआ है, ठीक है। सजेस्टिंग दैट, तो ये चीज़ क्या सजेस्ट करती है, ठीक है, कौन सी चीज़? ये जो इंक्रीज़ नहीं हुआ है, ये चीज़ हमें सजेस्ट करती है कि क्लिनिकल सिवियरिटी इन द इन्फेक्टेड पीपल माइट नॉट बी ए कंसर्न, ठीक है। तो जो लोगों को में अब जो इन्फेक्शन हो रहा है ना, वो उतना क्लिनिकली सीवियर नहीं है, ठीक है, और ये चिंता की बात भी नहीं है। तो ये इंक्रीज़ जो है ना, ये हमें सजेस्ट करता है, ठीक है। ये सजेस्टिंग किसके लिए लिखा हुआ है? इस कॉन्कोमिटेंट इंक्रीज़ के लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। दिस वेरिएंट अकाउंट्स फॉर एक आपका फ्रेजल वर्ब होता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है टू फॉर्म द टोटल ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ का जो एक हिस्सा बनता है ना, हम उसे कहते हैं अकाउंट फॉर, ठीक है। दिस वेरिएंट अकाउंट्स फॉर ओवर 30% ऑफ ऑल सिक्वेंस्ड जीनोम्स दिस मंथ, ठीक है। तो इस महीने जितनी जीनोम सिक्वेंसिंग की गई थी ना, उसमें से जो 30% केस आए थे, ठीक है, सपोज 100 केसेस की जीनोम सिक्वेंसिंग की गई थी। अब जीनोम सिक्वेंसिंग क्या है? अ लैबोरेटरी मेथड दैट इज़ यूज टू डिटरमाइन एंटायर जेनेटिक मेकअप ऑफ ए स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म और सेल टाइप। तो किसी भी वायरस का या फिर किसी भी सेल का हम पूरा जेनेटिक मेकअप देखते हैं कि वो कैसे बना, कहाँ से उत्पन्न हुआ, हम उसे कहते हैं जीनोम सिक्वेंसिंग, ठीक है। दिस मेथड कैन बी यूज, ये भाई किस लिए यूज़ किया जाता है? टू फाइंड चेंजेस इन द एरियाज ऑफ द जीनोम, कि कैसे वो वायरस या फिर वो सेल अपने आप को कैसे बदल रहा है, वो जानने के लिए, ठीक है। और दिस चेंजेस में हेल्प साइंटिस्ट अंडरस्टैंड हाउ स्पेसिफिक डिसीज़ फॉर्म, और इससे हमें ये भी पता चलता है कि इस चेंज की वजह से कैसे डिसीज़ पैदा हो रहे हैं। रिजल्ट्स ऑफ जीनोम सिक्वेंसिंग में ऑल्सो बी यूज टू डायग्नोस एंड ट्रीट द डिसीज़। तो जीनोम सिक्वेंसिंग से क्या हो सकता है? हम डायग्नोस कर सकते हैं, मतलब पहचान सकते हैं डिसीज़ को, और उस डिसीज़ को ट्रीट भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हम वायरस, इस वेरिएंट को पहचान सकते हैं कि ये कैसे बन रहा है, और उस हिसाब से हम उसके लिए दवाई भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस मंथ सपोज़ 100 जीनोम सिक्वेंसिंग की गई थी,
तो ये जो नया वेरिएंट है ना ओमिक्रॉन रिकॉम्बिनेंट X1.16, तो 100 में से जो 30% केसेस आए थे ना ये इसी वेरिएंट के थे, ठीक है। अकाउंट्स फॉर मतलब ये जो वेरिएंट है ना ये अकाउंट्स फॉर, ये इस 100% का पार्ट बनता है। कितना पार्ट बनता है? 30% का पार्ट बनता है, ठीक है। सो दिस वेरिएंट अकाउंट फॉर दिस, इतने हिस्से का ये इतना अकाउंट करता है, ठीक है। अकाउंट्स फॉर का मतलब आपको समझ आ गया। तो 30% केसेस आ रहे हैं इस नए वेरिएंट के, एंड इट्स प्रपोर्शन हैज़ बिन इंक्रीजिंग, और बढ़ते ही जा रहा है, क्लियरली मेकिंग द वेरिएंट स्प्रेड। इससे क्या हो रहा है? ये जो वेरिएंट का स्प्रेड हो रहा है ना ये डोमिनेंस हो रहा है। डोमिनेंस का मतलब होता है पावर एंड इन्फ्लुएंस ओवर अदर्स। तो पिछले जो वेरिएंट्स थे ना उससे भी ये ज़्यादा पावरफुल और उससे भी ज़्यादा ये खतरनाक तरीके से स्प्रेड होते जा रहा है इन द कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब लोगों में फैलता हुआ जा रहा है पिछले वेरिएंट्स से। अब पिछले वेरिएंट्स को ये रिप्लेस कर रहा है और उन वेरिएंट्स की जगह ये वेरिएंट तेज़ी से फैल रहा है इन द लास्ट कपल ऑफ वीक्स। कपल मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम कपल से कंपेयर कर रहे हैं तो दो से हम उसका मतलब कहें दो, तो पिछले 2 हफ्तों में तेज़ी से ये फैल रहा है वायरस, ठीक है, ये वेरिएंट। With daily fresh infections at record low in India for months on end, तो पिछले कुछ महीनों से फ्रेश इन्फेक्शंस मतलब नए इन्फेक्शंस रिकॉर्ड लो थे, मतलब बहुत ही कम थे। टेस्टिंग एंड जीनोम सिक्वेंसिंग है ड्रॉप्ड शार्पली, तो कम होने के वजह से केसेस, जीनोम सिक्वेंसिंग भी ना कम की गई थी, ठीक है। तो केसेस नहीं आ रहे थे ज़्यादा, तो जीनोम सिक्वेंसिंग भी ज़्यादा नहीं की जा रही थी। द वीकली टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बिलो 1%, और वीकली टेस्ट पॉजिटिविटी रेट मतलब जो जितने आप एक वीक में टेस्ट कर रहे हो केसेस को, उस सैम्पल्स में से कितने सैम्पल्स पॉजिटिव आ रहे हैं, कितने सैम्पल्स कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं, हम उसे कहते हैं पॉजिटिविटी रेट को, पॉजिटिविटी रेट फाइंड करना, ठीक है। तो सपोज 100 केसेस आ रहे थे तो उसमें से बिलो 1% मतलब 100 में से 1% से भी कम, मतलब ना के बराबर, एक से भी कुछ आधा अधूरा केस आ रहा था इतने दिनों तक, तो इसीलिए जेनोम सीक्वेंसिंग भी कम की गई थी। हेंस द ट्रू पिक्चर ऑफ द वेरिएंट्स स्प्रेड इज़ नॉट क्लियर। तो पिछले कुछ महीनों से ये जो केसेस थे फ्रेश इन्फेक्शंस मतलब नए इन्फेक्शंस, लोगों को जो इन्फेक्ट हो रहे थे लोग वो भी कम हो रहे थे। जेनोम ऑल्दो स्प्रेड हो रहा था पर ऐसा डॉक्टर्स के पास लोग नहीं आ रहे थे, तो जेनोम सीक्वेंसिंग भी बंद की गई थी। पॉजिटिविटी रेट भी गवर्नमेंट के पास इतना ही चल रहा था, तो इसके वजह से ना हमें क्लियरली पता नहीं चल पा रहा है कि ये जो नया वेरिएंट स्प्रेड हो रहा है, ये जो डोमिनेंस कर रहा है ना, इसकी पिक्चर अभी क्लियर नहीं है कि कितना भी ये लोगों के बीच में पहुंच चुका है, कितना इफ़ेक्ट कर रहा है। बिकॉज अब तक लोग सामने नहीं आए हैं इस वेरिएंट के वजह से, अब तक लोगों को इतनी ज़्यादा कुछ खास परेशानी नहीं हुई है, तो हमें पता भी नहीं है कि ये वेरिएंट का क्या पिक्चर है, क्या सीन है, हमें अब तक नहीं पता है, ठीक है। इट इज़ अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप मतलब द थिंग्स दैट कैन बी सीन बिहाइंड समथिंग। तो इस चीज़ों के चलते हुए मतलब ये जो वेरिएंट स्प्रेड हो रहा है ना, इस चीज़ के मद्देनज़र हमारे बैकड्रॉप इस चीज़ के मद्देनज़र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, ऑफिशियल्स को डायरेक्ट किया है, डायरेक्ट करना इज़ कहा है, ऑर्डर दिया है कि टू इंक्रीज़ होल जीनोम सीक्वेंसिंग, फिर से जीनोम सीक्वेंसिंग को बढ़ाया जाए, टू हेल्प ट्रैक न्यू वेरिएंट एंड अदर्स दैट माइट एमर्ज। कहा है कि नए वेरिएंट को ट्रैक करो और आने वाले समय में जो भी वेरिएंट सपोज गॉड फॉरबिड अगर आते भी हैं नए वेरिएंट्स तो उन्हें भी आप ट्रैक कीजिए, ठीक है। ऐसे ऑर्डर्स दिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। सो दैट कंट्री इज़ पॉइज्ड का मतलब होता है नॉट मूविंग बट रेडी टू मूव, मतलब आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो पर एक्शन लेने के लिए पूरे के पूरे तैयार हो, ठीक है, आप सिद्ध हो कि ताकि कोई भी ऐसी घटना घटती है, मुश्किल वाली सिचुएशन में आते हैं तो हम उस चीज़ से लड़ने के लिए तैयार हैं, एकदम अलर्ट रहो, ठीक है, एकदम रेडी पोजीशन में रहो। सो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस लिए इन्हें ऑर्डर दिया है, ताकि अगर हमारे देश में फिर से केसेस बढ़ रहे हैं, गॉड फॉरबिड कोई वर्स्ट सिचुएशन आती है तो हमारी कंट्री तैयार रहे उससे निपटने के लिए भी, टू एक्ट ऑन टाइम, और समय पे एक्ट करने के लिए, ठीक है, समय पे एक्ट करने के लिए तैयार रहे, पॉइज रहे इस तैयार रहे, ठीक है। तो अगर समय पड़ने तक, ठीक है, समय आने पर
अगर हमें कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लेने हो, ठीक है, जैसे मास्क कंपलसरी करना, लोगों को सीमित करना, तो उस एक्शंस के लिए भी हमारी कंट्री तैयार रहे, ठीक है। वर्स्ट सिचुएशन को फेस करने के लिए भी हम पहले से ही पॉइज रहे, तैयार रहे। इसीलिए मोदी जी ने ऑर्डर किया है कि आप पहले से ही सारे चीज़ों को ट्रैक करो, ठीक है, ताकि हम जल्द से जल्द चीज़ों पे एक्ट कर सकें। विथ द पैंडमिक फार फ्रॉम ओवर, द कंपल्शन टू कंटिन्यू जीनोम सिक्वेंसिंग कैन नॉट बी ओवर एम्पेसाइज, ठीक है। तो पैंडमिक अब ख़त्म होने से रहा नहीं। फार फ्रॉम ओवर मतलब ख़त्म तो होते हुए हमें दिखाई नहीं दे रहा है, एक के ऊपर एक वेरिएंट्स आते ही जा रहे हैं। तो इस चीज़ के चलते हुए कंपल्सरी करना, कंपल्शन मतलब कंपल्सरी करना टू कंटिन्यू जीनोम सिक्वेंसिंग, तो हम हमेशा के लिए जीनोम सिक्वेंसिंग मतलब पूरे के पूरे साल, आने वाले कई सालों तक हम जीनोम सिक्वेंसिंग तो कंटिन्यू नहीं रख सकते हैं, ठीक है। जब जब बढ़ेंगी तब फिर से हम जीनोम सिक्वेंसिंग करेंगे, जब कम हो जाएगा फिर से कम किया जाएगा। तो हम ऐसे कंपल्सरी नहीं कर सकते हैं कि जीनोम सिक्वेंसिंग आप हर समय करते ही रहो, ठीक है। लेस्ट इंडिया फ्लाइज बिहाइंड इनटू पैंडमिक स्ट्रॉम, फ्लाइज बिहाइंड मतलब फील्स वन वे प्रोसीड बाय गेस वर्क, ठीक है। मतलब फ्लाइज बिहाइंड का मतलब होता है गेस वर्क करना। तो पैंडमिक ख़त्म होने से रहा नहीं है, जीनोम सिक्वेंसिंग को हम कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, तो इंडिया को क्या करना होगा, पैंडमिक के स्ट्रॉम को ऐसे गेस करते हुए चलना होगा, ठीक है। मतलब गेस करते हुए मतलब जैसे जैसे सिचुएशन आ रही है उस हिसाब को गेस करते हुए, उस हिसाब से चीज़ों को नापते हुए आगे चलना होगा। केसेस बढ़ रहे हैं कुछ समय के लिए, फिर हम कुछ समय के लिए जीनोम सिक्वेंसिंग बढ़ा देंगे। केसेस कम हो रहे हैं, फिर हम कम कर देंगे, ठीक है। जीनोम सिक्वेंसिंग को केसेस बढ़ रहे हैं, हम सतर्क रहेंगे, ठीक है। मास्क को ज़्यादा कंपलसरी कर देंगे, कम हो रहे हैं फिर मास्क को हटा देंगे। तो ऐसे गैस करते हुए ही इस पैंडमिक के स्ट्रॉन्ग को झेलते हुए इंडिया को आगे चलना है, ठीक है। विथ द मेजॉरिटी ऑफ अडल्ट एंड इवन एडोलसेंट्स थोड़े छोटे से मतलब 18 ईयर्स से जो कम हैं, अडल्ट जो 18 ईयर्स से ज़्यादा हैं, इन दोनों ग्रुप्स को क्या हो चुका है, हैविंग टेकन देयर सेकेंड डोज, इन्होंने वैक्सीन का सेकेंड डोज ले लिया है एटलीस्ट अ ईयर होगो, 1 साल पहले ही इन्होंने सेकेंड डोज ले लिया है। एंड विथ एक्सट्रीमली स्मॉल नंबर्स ऑप्टिंग फॉर बूस्टर, और कुछ लोगों ने, स्मॉल नंबर्स मतलब थोड़े ही लोगों ने बूस्टर डोज भी लगवाया है। बूस्टर इज़ थर्ड डोज, ठीक है। फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, जो आपका थर्ड डोज होता है ना, हम उसे क्या कहते हैं, बूस्टर डोज, ठीक है। कुछ लोगों ने बूस्टर डोज भी लगवा लिया है। इंडिया इज़ फुल्ली रिलाइंग मतलब डिपेंड होना, किस पे अब इंडिया डिपेंड हो चुका है, हाइब्रिड इम्यूनिटी पे, अराइजिंग फ्रॉम वैक्सीनेशन एंड नेचुरल इन्फेक्शन। हाइब्रिड इज़ दो जगहों से, ठीक है। क्रॉस ब्रीड को कहते हैं हाइब्रिड करना, ठीक है। किसी भी दो चीज़ों से मिली हुई इम्यूनिटी को कहते हैं हम हाइब्रिड, ठीक है। तो द हाइब्रिड इज़ मिक्सचर इन अ वे, ठीक है। हम कहते हैं ना ये टोमेटो हाइब्रिड टोमेटो है, मतलब ये ऑर्गेनिक भी है और फर्टिलाइज़र से मिला हुआ भी है, तो मिक्स करके जो चीज़ बनी हुई होती है वो हाइब्रिड है। तो किस हमारी इम्यूनिटी अब कैसी बन चुकी है, मिक्स चीज़ों से बन चुकी है। फर्स्ट हमें कहाँ से इम्यूनिटी मिली है, वैक्सीन से इम्यूनिटी मिली है। दूसरी नेचुरल इन्फेक्शन से भी हमारे को इम्यूनिटी मिल चुकी है। हमारे बॉडी पे जब नेचुरली इन्फेक्शन हुआ था तो हमारे बॉडी को पता चल गया था कि कोई वायरस ने हमारे बॉडी को इस तरीके के वायरस ने अटैक किया है। तो जब कोविड का वायरस अब लोगों के बॉडी पे अटैक करेगा तो बॉडी को रिस्पॉन्स मिलेगा कि हाँ अब पिछले बार जो वायरस था उसी ने अटैक किया है, तो बॉडी हमारी क्या करना चालू कर देगी, नेचुरल एंटीबॉडीज़ को बनाना स्टार्ट कर देती है। तो जब नेचुरली एंटीबॉडीज़ बनेंगी तो वो हमें इस इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए हेल्प करती हैं। तो नेचुरल इन्फेक्शन का मतलब होता है नेचुरल एंटीबॉडीज़ जो हमारी बनी हुई हैं, ठीक है। तो उससे भी हमें इम्यूनिटी मिली है, वैक्सीनेशन से भी इम्यूनिटी मिल चुकी है। तो इंडिया इस चीज़ पे डिपेंडेंट है अभी, ठीक है, फॉर एक्सटेंडेड प्रोटेक्शन। तो और ज़्यादा प्रोटेक्शन के लिए इंडिया इस चीज़ पे डिपेंडेंट है। एक वैक्सीन भी हो चुकी है और नेचुरल इम्यूनिटी भी हमारी बन चुकी है, ठीक है। फॉर्चुनेटली द एस्टिमेटेड 95% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन अबाउट 12 ईयर्स प्रोसेसिंग हाइब्रिड, प्रोसेस करना मतलब होना, उस चीज़ का होना। तो 95% इंडिया की 95% पॉपुलेशन जो कि अबाउट 12 ईयर्स से है ना, तो ऐसा नहीं है कि 95% जो इंडिया में पॉपुलेशन है वो 12 साल से ऊपर है, ऐसा नहीं है। मतलब जो 12 साल से ऊपर लोग हैं ना, उन लोगों की संख्या का 95% के पास क्या है, पॉजेस करना मतलब उनके पास क्या है, अब हाइब्रिड इम्यूनिटी है।
ठीक है, हैज़ बीन शील्डिंग पीपल फ्रॉम, और ये हाइब्रिड इम्यूनिटी क्या कर रही है, शील्ड कर रही है, हमें प्रोटेक्ट कर रही है लोगों को फ्रॉम सीरियस कोविड-19 डिसीज से। ठीक है, इवन व्हेन अ फ्यू ओमिक्रॉन वेरिएंट्स कॉज्ड अ स्पाइक लास्ट ईयर, तो पिछले साल भी जब स्पाइक इज बढ़ना, तो पिछले साल भी जब कोविड ओमिक्रॉन के जब कुछ वेरिएंट्स बहुत तेज़ी से फैल रहे थे, तभी भी इस हाइब्रिड इम्यूनिटी ने शील्ड किया था लोगों को प्रोटेक्ट किया था। शील्ड करना इस प्रोटेक्ट करना, ठीक है। इनफैक्ट री इन्फेक्शन विथ एनी ऑफ द वेरिएंट्स एमर्ज्ड आफ्टर BA.2, इस वेरिएंट के बाद री इन्फेक्शन मतलब लोगों को जब फिर से इन्फेक्शन हुआ, माइट हैव इंक्रीज्ड इम्यून प्रोटेक्शन, तो इस वेरिएंट के बाद जब लोगों को फिर से इन्फेक्शन हुआ तो लोगों की और ज़्यादा इम्यूनिटी क्या हो गई, बढ़ गई, इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, उनका इम्यूनिटी का जो प्रोटेक्शन का दायरा था ना, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, वो और ज़्यादा बढ़ गया इस वेरिएंट से इन्फेक्ट होने के बाद। ठीक है, इट इज़ अगेंस्ट, ये तो हो गया ना, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये चीज़ यहाँ से कनेक्ट करके पढ़नी है। अ स्मॉल परसेंटेज हैज़ पोटेंशियली ट्रांसलेटेड, ठीक है, आपको परसेंटेज के बाद यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, और ये जो आपकी इन्फॉर्मेशन है ना, ऑफ से लेके यहाँ तक, ये आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो अ स्मॉल परसेंटेज हैज़ पोटेंशियली ट्रांसलेटेड टू वेरिंग लेवल्स ऑफ इम्यूनिटी, एक छोटी सी परसेंटेज है जो कि ट्रांसलेट कर चुकी है अलग अलग लेवल्स की इम्यूनिटी पे। ठीक है, ऑफ पीपल गेटिंग री इन्फेक्टेड पीरियडिकली, मतलब एक छोटी सी परसेंटेज है लोगों की जो कि बार बार इन्फेक्ट हो चुकी है, और उनमें इम्यूनिटी के लेवल्स अब अलग अलग है। कुछ लोगों में ज़्यादा इम्यूनिटी है क्योंकि तो वो बार बार इन्फेक्ट हो चुके हैं, कुछ लोगों में थोड़ी कम इम्यूनिटी है क्योंकि तो वो कम बार इन्फेक्ट हुए हैं। ठीक है, वेरिंग लेवल्स ऑफ इम्यूनिटी एट पॉपुलेशन लेवल, तो हमारे पॉपुलेशन में अलग अलग है अब इम्यूनिटी की लेवल, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम इम्यूनिटी है थोड़ी। लिविंग ओनली अ सबसेट, सबसेट का मतलब होता है अ पार्ट ऑफ द लार्जर ग्रुप रिलेटेड थिंग्स। ठीक है, लिविंग ओनली अ सबसेट ऑफ द सस्पेक्टेबल पॉपुलेशन वल्नरेबल, सस्पेक्टेबल का मतलब होता है इजीली डैमेज, जिस किसी को इजीली हम कमज़ोर, किसी को हम इजीली नुकसान पहुंचा सके तो वो चीज़ सस्पेक्टेबल है, और वही चीज़ वल्नरेबल भी है जो कि इजीली डैमेज की जा सके। तो अब हालांकि लोगों में अलग अलग लेवल की इम्यूनिटी है, पर कुछ ही ऐसा सबसेट है, मतलब पॉपुलेशन का कुछ ही एक ऐसा पार्ट है जो कि अभी भी वल्नरेबल है, जो कि अभी भी इन्फेक्शन से इजीली इन्फेक्ट हो सकता है। ठीक है, छोटा ही पार्ट है पर हो सकता है। ठीक है, बट विथ पीपल स्पेशली फ्रॉम द वल्नरेबल ग्रुप्स, जो कि लोग हैं वल्नरेबल ग्रुप से, मतलब जो कि कमज़ोर लोग हैं, रनिंग द रिस्क ऑफ सफरिंग फ्रॉम लॉन्ग कोविड। ठीक है, उनको अभी भी रिस्क है कि कोविड हो सकता है लंबे समय तक, तो इट इज़ प्रूडेंट टू फॉलो बेसिक प्रिकॉशंस। तो इसीलिए ठीक है, हमारा होता है ना कि घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं, ठीक है, तो जो बुज़ुर्ग होते हैं उनमें इम्यूनिटी कम होती है। ठीक है, तो अगर जो यंग है, जो अडल्ट है, 18 ईयर से ऊपर है, जो 20-25 साल के हैं, उनको अगर इन्फेक्शन हो भी जाता है तो पता भी नहीं चलता है कि इनको इन्फेक्शन हुआ है, पर आपसे उन लोगों में भी फैल सकता है, बड़े बुज़ुर्गों में फैल सकता है, आपके घर पे छोटे छोटे बच्चे हो सकते हैं, उनमें इम्यूनिटी लेवल कम होती है तो उनमें भी फैल सकता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रूडेंट इज़ प्रैक्टिकल। ठीक है, तो ये चीज़ प्रैक्टिकल है और ये चीज़ सही होगी कि हम फॉलो करें बेसिक प्रिकॉशंस को, जैसे कि कौन से हैं वो प्रिकॉशंस, मास्क को वेयर करना इन अ क्लोज स्पेस सेटिंग्स, मतलब जो बंद जगह हैं, क्लोज स्पेस सेटिंग्स इस जो जगह बंद है उन जगहों पे हम लोग मास्क को पहनना चालू कर दें। व्हेन न्यूअर वेरिएंट्स एमर्ज, तो जब न्यू वेरिएंट आते हैं हम मास्क को लगाना स्टार्ट करें, अपने हाथ मुंह को साफ़ रखें, हाथों को बार बार धोएं, सैनिटाइज़र का यूज़ करें। ठीक है, वही जो फर्स्ट वेव में हम लोग फॉलो कर रहे थे। ठीक है, यूनिवर्सल मास्किंग इवन इन पुअरली वेंटिलेटेड प्लेसेस माइट नॉट बी अ हेल्थ प्रायोरिटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो हेल्थ के लिहाज से देखें तो अभी भी हम यूनिवर्सल मास्किंग की सब जगह पे मास्क को कंपलसरी करना इस पॉइंट पे इंडिया के लिए ज़रूरी नहीं है, बट पर इसका मतलब ये नहीं है कि दैट शुड नॉट स्टॉप इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू वल्नरेबल ग्रुप फ्रॉम बीइंग प्रोएक्टिव एंड गार्डेड। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वल्नरेबल ग्रुप्स को भी कह दें कि हाँ आप प्रोटेक्टेड हो और आप सुरक्षा मत लो। तो इसका मतलब है कि वल्नरेबल ग्रुप्स, हम मास्किंग को कंपलसरी नहीं कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रिकॉशंस ना लो, आप अपने प्रिकॉशंस 100% लो, आप प्रोएक्टिव रहो। प्रोएक्टिव इज़
जो चीज़ होने वाली है उससे पहले ही उसकी उस चीज़ को भांप लेना और उसके प्रिकॉशंस लेना इज़ प्रोएक्टिव। पहले से ही उस पर एक्ट कर देना इज़ प्रोएक्टिव। और अपनी प्रोटेक्शन, आप गार्डेड रहो, प्रोटेक्टेड रहो, आप हमेशा मास्क पहने रहो। कहीं पे भी आप क्लोज जगह पे जा रहे हो, बाहर से आ रहे हो तो हाथ मुंह को साफ से धो लो, ठीक है। बार बार हाथ मुंह को, अपने हाथों को मुंह के पास, नाक के पास मत लाइए। तो प्रिकॉशंस को आप करते रहिए, ठीक है। मास्क हमने कंपल्सरी नहीं किया है, पर आप अपने प्रिकॉशंस को हमेशा लेते रहिए, ठीक है। सो दिस वाज इट फॉर द टुडेज आर्टिकल, होप यू हैव लाइक्ड इट, ठीक है। तो एनालिसिस था पूरे के पूरे आर्टिकल में, ठीक है। और सजेशन भी दिया है ऑथर ने कि प्रोटेक्टेड रहिए आप लोग, ठीक है। केसेस बढ़ रहे हैं तो आप सतर्क रहिए, तो एक तरीके से कॉशन किया है, ठीक है। एनालिटिकल प्लस कॉशनरी इज़ द टोन ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। कॉशन करना, ये सतर्क किया है ऑथर ने हमें कि केसेस तो बढ़ रहे हैं, चिंता की बात नहीं है, पर आप सतर्क रहिए। कॉशन किया है, अलर्ट किया है हमें, ठीक है। सो इफ यू हैव लाइक दिस सेशन, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। चाहे किसी भी वो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवेज हो, इंश्योरेंस हो, ठीक है। आरबीआई असिस्टेंट एग्ज़ाम अब आने वाला है कुछ ही दिनों में, ठीक है। सारे के सारे एग्ज़ाम्स लाइंड अप है, तो ये सेशन उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल प्रूव करेगा, ठीक है। इनफैक्ट यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी ये सेशन बहुत हेल्पफुल प्रूव होगा, और आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल प्रूव करेगा, ठीक है। उन्हें भी पता चलना चाहिए कि अब कोविड की क्या सिचुएशन है, हमें कैसे प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद एवरीवन, ठीक है। ये लोगों को अवेयर करेगा ये आर्टिकल, ठीक है। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलेगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे के सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें, ठीक है। नाउ आई विल बी रैपिंग अप, ठीक है। अंटिल वी मेट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।